बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MU फूड रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुलचा बनाने की रेसिपी। कुलचा किस तरीके से बनाया जाता है। एक बाउल के अंदर हमने 80 ग्राम शुगर है वो डाल लेनी है। 8 ग्राम हमने इसके अंदर नमक डालना है। 40 ग्राम ऑयल। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा आपने इसके अंदर पानी डालना है, यानी कि 20 ग्राम। 2 चम्मच अगर आप पानी की डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, तो इसका जो है 20 ग्राम वज़न हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह समझ लग सके। यहाँ पे हमने इसके अंदर 500 ग्राम मैदा डाला है, 10 ग्राम हमने इसके अंदर ईस्ट और 4 ग्राम ईका पाउडर। ठीक है, जो मैं वज़न बताता हूँ उसी वज़न के हिसाब से आपने रेसिपी बनानी है, तो इंशाल्लाह आपको बनाने में कोई भी दुश्वारी नहीं आएगी। यहाँ पे इस तरीके से इसको हम करेंगे मिक्स। और 6 हमने इसके अंदर लगाने हैं अंडे, और उनकी सफ़ेदी नहीं लगानी, बिल्कुल भी नहीं लगानी। और हमने इसको सिर्फ जर्दी के साथ तैयार करना है। इस तरीके से आपने इसकी जो जर्दी है वो निकाल लेनी है और वो डो के अंदर आपने शामिल करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी और डाला, क्योंकि थोड़ा सा खुश्क था हमारा जो डो हम तैयार कर रहे हैं वो खुश्क थी, तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी और ऐड किया। यहाँ पे अच्छी तरह इसको आपने बीट कर लेना है। ठीक है, एक टेबल के ऊपर अगर आपके पास मिक्सचर नहीं है तो आपने एक टेबल के ऊपर इसको इस तरीके से मलना है जैसा कि हम इसको मल रहे हैं। ठीक है, पंद्रह से 20 मिनट तक आप इसको यहाँ पे इस तरीके से मलेंगे ताकि इसकी जो है तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। या आप घर में बहुत ही आसानी से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग सके और पूछने में आपको परेशानी न बने, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ लगेगी कि किस तरीके से हमने ये रेसिपी तैयार की है। हमारा जो है डो तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको शापर डाल के ढाँप दिया था तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद अब देखें इस तरीके से ऐसी शेप में हमारी डो है वो आ चुकी है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी फुलावट हो जाती है। ये देखें, जैसा कि मैं इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है, क्योंकि ये इसकी तैयारी है। अब हम इसके ऊपर शॉपर डालेंगे। शॉपर डालने के बाद ये देखें इस तरीके से हमारा खमीर है वो तैयार हो चुका है। 30 मिनट के बाद इस तरीके से तैयार हो चुका है कि हम इसके पेड़े हैं वो 140 ग्राम का एक पेड़ा इसका बनाएंगे। 140 ग्राम का आपने एक पेड़ा रखना है। ये शीरमाल का, इसको शीरमाल भी बोला जाता है, लेकिन ये कई इलाकों में इसको कुलचा बोला जाता है। और बहुत रेसिपी है, अच्छी रेसिपी है, और आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि हम वीडियो में आपको बनाना सिखा रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं और टेबल के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे ताकि टेबल के साथ पेड़े ना चिमटे। वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको कोई भी रेसिपी बनाने में दुश्वारी नहीं आएगी अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। इसके ऊपर हम जो तेल है उसकी अप्लाई करेंगे इस तरीके से ब्रश के साथ, और इसके ऊपर डालेंगे शॉपर और इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। आधे घंटे के बाद ये देखें इस शेप में आ चुके हैं हमारे पेड़े। देखें कितने बड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये खमीर है वो फुलावट के साथ अपने तैयारी को पहुंच चुका है।
इस तरीके से इसको हम बेलने की मदद से बेल लेंगे। और इसके जो सांचे होते हैं वो बिल्कुल गोल है, 1 पाउंड का है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा घी अप्लाई करना है सांचे के अंदर। पहले सांचे को आप अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर आपने इसको लगाना है, ठीक है। ये देख लें आप। बाद में आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आप इंशाल्लाह ये रेसिपी अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखें, मैदे की जो तैयारी है हमारी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है। बहुत ही कमाल की डो हमारी तैयार हुई है। और बिल्कुल आपने टाइम भी इसको इतना ही देना है। ये देखें, हमने तैयार करके जो सारे हमारे सांचे हैं वो हमने एक साइड पे रखे हुए थे और उसके ऊपर हमने शॉपर दिया। अब ये जब फुलावट होगी ऊपर तक खमीर हमारा भर जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। जब यहाँ पे खमीर आ जाए इसके ऊपर हम अंडा जो उसको थोड़ा सा फेंट के इसके ऊपर अंडा इस तरीके से लगाएंगे ब्रश की मदद से। इस तरीके से आपने लगाना है और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे सफ़ेद तिल, ठीक है। ये देखें, अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाए। अब हम इसको रखेंगे ओवन के अंदर। ये देखें, इसके साथ इसकी जो चमक है वो बिल्कुल बरकरार रहती है अंडा इसके ऊपर लगाने से। तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ओवन के अंदर रखे इसी तरीके से हमने इसको पकाना है। ये देखें, 10 से 12 मिनट के अंदर हमारे जो कुलचे हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको ओवन से बाहर निकालेंगे। ये देखें, 165 160 आपने इतने टेम्परेचर पे इसको पकाना है ओवन के अंदर। ये देखें, माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इनको बाहर निकालना है और हमारे कुलचे बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक लाजमी करें। कमेंट बॉक्स में हमें कोई भी सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।